आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आइंस्टीन और बौद्ध धर्म। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि मैं बहुत कट्टर नास्तिक हूं, लेकिन अगर कोई धर्म है जो आधुनिक विज्ञान की जरूरतों को पूरा कर सकता है तो वह बौद्ध धर्म है। बुद्ध ने पाया कि वे जिस चीज का अनुसरण कर रहे थे उससे यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आइंस्टीन बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, फिर भी वे बौद्ध धर्म से बहुत सहमत थे। वे बौद्ध धर्म को न केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में मानते थे, बल्कि एक ऐसे युग में जीवन का दर्शन भी मानते थे जिसका प्रभुत्व बढ़ रहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा। उनका मानना है कि बौद्ध धर्म हमें ब्रह्मांड की प्रकृति और इसमें हमारी भूमिका को अधिक गहराई से समझने में मदद करने के लिए एक लचीला तरीका प्रदान करता है। बुद्ध ने इसे आकाशगंगा कहा था, व्हर्लिंग वर्ल्ड, और माना जाता है कि आकाशगंगा 3000 महान चीजों से बनी है। दुनिया की संरचना आश्चर्यजनक रूप से आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के माध्यम से मानव जाति को सिखाई गई आकाशगंगाओं के समान है। एक ऐसा मोड़ आया जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के मानसिक तत्व को खोल दिया। उन्होंने पाया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पर्यवेक्षक की स्थिति और गति के अनुसार बदलते हैं। मानव जाति के लिए गति और शांति मन की अनंत क्षमता का पता लगाने का रास्ता खोलती है, जिससे हमें अपने आसपास की दुनिया को और अधिक गहराई से समझने में मदद मिलती है। और अंततः आइंस्टीन और बुद्ध के बीच अंतर यह है कि आइंस्टीन ने खोज पर ध्यान केंद्रित किया है, बाहरी ब्रह्मांड के रहस्य। बुद्ध ने अपना ध्यान आंतरिक दुनिया की गहराई की ओर लगाया। बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड में 5 प्राकृतिक कानून हैं जो हर चीज को नियंत्रित और बढ़ावा देते हैं। इन कानूनों को 5 बल और व्यवहार कहा जाता है, कारकों में से एक। वर्तमान स्थिति अनगिनत बदलते कारकों का संयुक्त प्रभाव है। परिणाम स्वरूप कोई एक कारण नहीं है जो इस ओर आइंस्टीन के अस्तित्व की व्याख्या कर सके। टैन का क्वांटम उलझाव एक दूसरे से मेल खाता है। दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि एक व्यक्ति उस संपूर्ण का हिस्सा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। वह समय और स्थान में सीमित है। उसके विचार और भावनाएं अन्य चीजों से अलग हैं। यह चेतना का भ्रम है। यह हमारे प्यार को केवल हमारे करीबियों तक ही सीमित रखता है, जिससे हमें स्वार्थी बनना पड़ता है। सभी जीवित चीजों और संपूर्ण प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता, कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं कर सकता है, लेकिन यह खोज स्वयं मुक्ति का हिस्सा है। विशेष रूप से मध्य मार्ग की शिक्षाओं के अनुरूप है। सामान्यवाद और निर्णयवाद और अंतर संबंध और स्वयं से परे करुणा और समझ के महत्व पर जोर देता है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति के आधार पर आंतरिक शांति प्राप्त करना है। बुद्ध का दृष्टिकोण आत्म एक तर्क संगत अवधारणा नहीं है। आत्म केवल एक भावना है, इसलिए चेतना एक भ्रम है। मनुष्य अपने अस्तित्व पर विश्वास करते हुए स्वप्न जैसी स्थिति में रहता है। परिणाम यह है कि वे अवधारणाओं और स्वरूप पर निर्भर हैं। बुद्ध ने कहा कि इस गलतफहमी के कारण मानव मुक्ति बाधित होगी। बुद्ध ने इसे अनाम कहा और आइंस्टीन ने इसे चेतना का भ्रम कहा। आइंस्टीन का मानना था कि इस भ्रम की कैद से बचना होगा। सभी जीवित चीजों के लिए अविभाज्य करुणा विकसित करें, केवल अपने करीबी लोगों तक ही सीमित रहने के बजाय। जिस तरह से बुद्ध ने हमें इस कारावास से बचने में मदद की, वह मन को शुद्ध करना और सभी जीवित प्राणियों के साथ अपने माता पिता के रूप में व्यवहार करना था। वास्तव में कई प्रसिद्ध लोगों ने ऐसा किया है, बौद्ध धर्म का समर्थन किया। आधुनिक वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के पास मस्तिष्क और दिमाग के बारे में बहुत कुछ है। अध्ययन बौद्ध ध्यान प्रथाओं जैसे करुणा ध्यान, श्वास ध्यान और धार्मिकता को बहुत महत्व देता है। पश्चिमी चिकित्सा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में माइंडफुलनेस मेडिटेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यह बहुत रोमांचक और अद्भुत होगा यदि आइंस्टीन जैसे अधिक वैज्ञानिक खड़े हो सकें और भविष्य में विज्ञान और पूर्वी दर्शन के बीच की खाई को पाटने के लिए खुद को समर्पित कर सकें।